नमस्कार व्यूअर्स, पाथफाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कहावत है दैट एवरी क्राइसिस ब्रिंग्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर समवन। पैंडेमिक के समय एक बहुत बड़ी क्राइसिस आई, लेकिन बहुत लोग को उस क्राइसिस से फायदा हुआ, सच एज हॉस्पिटल्स, सच एज जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था। विच मीन्स एवरी क्राइसिस से एक नया रास्ता जरूर ओपन होता है। और वही चीज यहां पर होते हुए नजर आ रहा है फ्रेंड्स, कि जिस तरीके से आज वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट में एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस इजराइल और ईरान के बीच में चल रही है, वही क्राइसिस को अब रशिया जो है वो अपने हित में यूज करना चाह रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में फ्रेंड्स, रशिया ने एक बहुत ही मेजर अल्टीमेटम यूक्रेन को दे दिया है कि बॉस अब बहुत हो गया। इस हमारे प्रपोजल को आप जल्द ही एक्सेप्ट करें, नहीं तो यूक्रेन का नक्शा इस दुनिया के मैप से कंप्लीटली वाइप आउट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये पुतिन का नया अप्रोच, एक नया अवतार, इसके क्या मायने हैं, क्यों आखिरकार पुतिन इतना एग्रेसिव ऑफेंसिव की बात कर रहा है, यूक्रेन के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, यूएस यहां पर किस तरीके से अब अपना अप्रोच चेंज करता है, इन तमाम चीजों के बारे में आज इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने का काम करेंगे। बट फ्रेंड्स, पुतिन जो है वो इस समय कंप्लीटली ऑफेंसिव मूड में दिखते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके का उन्होंने भाषण दिया इस समय, जो रशिया में आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, अगर आपने सुना तो, सो पुतिन वॉज सुपर सुपर एंग्री और वो अब कह चुके हैं कि प्रपोजल एक्सेप्ट करो, नहीं तो अब दूसरा चांस यूक्रेन और जेलेंस्की को नहीं मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, पुतिन इज सुपर एक्साइटेड एट दिस मोमेंट और उनको लगता है ये सही समय है जब रशिया जिस चीज के लिए लड़ रहा है वो अब रशिया प्राप्त कर सकता है। बिकॉज जिस तरीके का हालात आज दुनिया में है, रशिया हैज द कार्ड्स विच इट कैन प्ले स्मार्टली। तो न्यूज क्या है फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि रशिया ने एक अल्टीमेटम दे दिया है यूक्रेन को कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको आप जल्द ही मान लें, या नहीं तो फुल सरेंडर करने के लिए तैयार रहें। यूक्रेन कुड आइदर सरेंडर नाउ, या तो आप अभी सरेंडर कर लें, हमारी बात को मान लें, नहीं तो जो हमारा ऑफेंसिव आपके अगेंस्ट चल रहा है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि एंड में आपको मानना तो पड़ेगा, लेकिन उस समय तक हालात काफी खराब हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये रशिया ने यूक्रेन को साफ शब्दों में कह दिया है, एक्सेप्ट इट नाउ, बाद में भी तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, लेकिन वो बहुत नास्टी ब्रूटल कंडीशन आपके लिए हो जाएगा। तो रशिया ने क्या कहा फ्रेंड्स, दैट वी आर नाउ ऑन द ऑफेंसिव एंड यूक्रेन इज इन रिट्रीट। तो यूक्रेन जो है वो बैक कर रहा है, रशिया इस समय फुल ऑफेंसिव में है। फॉर यूक्रेन देयर इज अ चॉइस, आइदर दे विल टेक आवर कंडीशंस राइट नाउ, हमारे कंडीशंस को आप अभी मान लें, एक परमानेंट सीज फायर कर ले एंड कॉम्प्रहेंसिव सेटलमेंट ऑफ द सिचुएशन, आप इस समय ये सभी चीज को कर ले। अगर नहीं करते हैं आप परमानेंट सीज फायर, अगर आप सेटलमेंट पर नहीं आते हैं, तो ये जो हमारा ऑफेंसिव ड्राइव है, बिकॉज आपको पता है फ्रेंड्स, रशिया पिछले 2 वीक से लगातार मेजर ऑफेंसिव वॉर लॉन्च कर चुका है यूक्रेन के अगेंस्ट। उसी कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है कि ये जो ऑफेंसिव ड्राइव है ये कंटिन्यू रहेगा और यूक्रेन को फाइनली सरेंडर करना पड़ेगा अंडर अ मच वर्स कंडीशन। तो फ्रेंड्स, ये एक जो अल्टीमेटम है, ये एक बहुत स्पेशल टाइमिंग चुनकर रशिया ने दिया है, बिकॉज ऑलरेडी रशिया ने यूक्रेन को काफी सिग्निफिकेंट डैमेज पिछले 2 वीक में पहुंचाया है और आज वर्ल्ड जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है बिकॉज ऑफ इजराइल ईरान। खासकर वर्ल्ड का मतलब मैं यहां कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स जो सबसे बड़ा सपोर्टर है यूक्रेन का, चाहे वो ट्रंप रहे या बाइडेन रहे, अब यूएस खुद ये सोच रहा है कि क्या उसको इजराइल के साथ किसी तरीके के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट में ईरान के अगेंस्ट आना है। तो रशिया क्या ये मना रहा है? क्या रशिया को लगता है कि यूएस को जानबूझकर ये वॉर में कूदना चाहिए कि रशिया को एक फायदा मिल जाए? तो देखिए फ्रेंड्स, हर एक कंट्री अपने नेशनल इंटरेस्ट के बारे में सोचता है। हमें हमेशा ये लगता है कि रशिया ईरान तो भाई भाई है, बट ऑब्वियसली रशिया के मन में भी ये चल रहा होगा कि यूएस कैसे इजराइल ईरान के वॉर में इन्वॉल्व हो जाए।
ईरान का क्या होता है, रशिया को क्या फर्क पड़ता है? रशिया का अपना जो प्रायोरिटी है, अपना जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसके लिए वो चाहता है कि यूएस भटके। फॉर एग्जाम्पल चाइना, चाइना भी यही चाहता है यूएस भटके, और भटकने के लिए इजराइल ईरान के बीच में, अगर दोनों के बीच में एक सिग्निफिकेंट डैमेज होता है, या अगर ईरान इजराइल के अगेंस्ट कोई बहुत बड़ा डैमेज करता है जिसकी वजह से यूएस को चाहे ना चाहे इन्वॉल्व होना पड़ता है, सो दिस इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर रशिया एंड चाइना, चाइना फॉर ताइवान एंड रशिया फॉर यूक्रेन। चाइना इस अपॉर्चुनिटी को यूज करे या ना करे, बट रशिया तो यहां पर क्लियर है कि दिस इज द टाइम कि अब 2 साल से जो एक लगातार वॉर चल रहा है, इसको डिसाइसिव मोमेंट पे लाया जा सके। ये पर्टिकुलर जो अल्टीमेटम रशिया के द्वारा दिया गया है फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि टर्की में रशिया और यूक्रेन का बातचीत चल रहा है। लास्ट टॉक जो है वो जस्ट 2 घंटे में खत्म हो गया, बिकॉज रशिया अब यूक्रेन के साथ बातचीत करने के कोई मूड में नहीं है। और इसी टॉक में पुतिन ने अपना एक मैक्सिमलिस्ट, मतलब बहुत ही बड़ा डिमांड दिया है। वो क्या डिमांड है वो सुन के आप भी हैरान हो जाएंगे, बट एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा डिमांड रशिया ने यूक्रेन को दिया है, जो काफी बड़ा डिमांड है एज कंपेयर टू जब वॉर स्टार्ट हुआ था। तो वॉर स्टार्ट से लेके अभी तक के जो डिमांड के लिस्ट है वो काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अब फ्रेंड्स देख सकते हैं पुतिन ने क्लियर कह दिया है कि अब बातचीत का कोई चांस नहीं है, अब समझौते का कोई चांस नहीं है। यूक्रेन को अब सरेंडर करना पड़ेगा, बिकॉज 2-2.5 साल में जब आपने बातचीत नहीं किया, हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस को नहीं माना, तो अब इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। अब आपका सबजुगेशन, मतलब अब आपको कंप्लीटली सरेंडर करना ही करना पड़ेगा। तो आखिरकार क्या ये मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स है फ्रेंड्स, इनको आज इस सेशन में हम लोग समझेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, किरण अकेडमी आईएएस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट और करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, और आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अगर मैं डिमांड्स की लिस्ट देखूं फ्रेंड्स, तो सबसे पहला डिमांड तो ऑब्वियसली है कि क्राइमिया जो है उसको यूक्रेन को मान लेना पड़ेगा कि ये अब एक रशिया का टेरिटरी है। सेकेंड डिमांड है फ्रेंड्स कि यूक्रेन को इस वॉर के बाद अपने मिलिट्री का साइज, डिप्लॉयमेंट और इक्विपमेंट, इन सब में रेस्ट्रिक्शंस करना पड़ेगा। नो टू यूक्रेन इन नाटो एंड नाटो एक्सपेंशन। तो ये तो कुछ पहले से डिमांड था फ्रेंड्स। कुछ नए डिमांड्स जो यूक्रेन के अगेंस्ट रशिया ने ऐड किया है, उसमें सबसे पहला है कि यूक्रेन को अपने सारे वेस्टर्न वेपन्स, वो चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो जाए, वो चाहे मिसाइल्स हो जाए, उन सभी को इमीडिएटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। तो ये एक नया डिमांड है फ्रेंड्स। और एक और बहुत बड़ा डिमांड रशिया ने किया है कि ये 5 यूक्रेनियन प्रोविंसेस जो हैं, क्राइमिया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेर्सन एंड ज़ापोरिज़िया, ये जितने भी 5 प्रोविंस हैं, ये अब यूक्रेन को मान लेना पड़ेगा कि ये रशिया का टेरिटरी है। और इन 5 प्रोविंस के बाद एक बफर बनाना पड़ेगा जहां पर कोई भी मिलिट्री, कोई भी ग्राउंड ट्रूप्स वहां पर काम नहीं कर सकता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, लुहांस्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया, खेर्सन, क्राइमिया, ये सब तो अब यूक्रेन को मान ही लेना है, रशिया का हो गया। इसके बाद एक बफर भी बनाना है जहां पर किसी भी तरीके का डिप्लॉयमेंट नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से इसका यह मतलब है कि यूक्रेन को एक बहुत ही बड़ा टेरिटरी अपना खोना पड़ेगा। पहले रशिया जो है वो केवल यहीं तक लिमिटेड था, बट अब एक बफर की बनाने की भी बात चल रही है। तो रशिया का यही मैक्सिमलिस्ट डिमांड है फ्रेंड्स, जो ऑब्वियसली यूक्रेन को इस समय पसंद नहीं आ रहा है। और क्योंकि रशिया ने प्लान बना लिया है कि एक डिसाइसिव मोमेंट है, तो किम भाई भी कूद चुके हैं इस मैदान में, और किम जोंग उन ने कहा है कि हम 6000 ट्रूप्स और रशिया को भेजने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर नॉर्थ कोरिया जो है वो क्लियरली अब रशिया के साथ मिलके खुलेआम इस तरीके के ऑफेंसिव को यूक्रेन के अगेंस्ट लॉन्च कर रहा है। अब पुतिन के दिमाग में क्या चल रहा है फ्रेंड्स, तो अगर आप मेरे एनालिसिस से देखेंगे तो पुतिन के दिमाग में 2 चीज चल रहा है। पहला है कि ईरान को डायरेक्टली समर्थन मत दो, बिकॉज अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स, रशिया जो है वो ईरान के साथ तो है, शायद पीठ पीछे सपोर्ट कर रहा होगा, बट खुलेआम रशिया ने कभी नहीं कहा है कि मैं ईरान को कोई वेपन दे रहा हूं या ईरान के अगेंस्ट मैं कुछ मदद कर रहा हूं। तो हो सकता है फ्रेंड्स, पुतिन का ये इस तरीके का अप्रोच होगा कि यूएस को ये मैसेज जाए कि देखिए, मैं इस वॉर को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, मैं ईरान की कोई बहुत बड़ी मदद नहीं कर रहा हूं, मैंने S-400 नहीं भेजा, ईरान तो मांग ही रहा है, मैंने S-300 पहले भेजा, S-400 में नहीं भेज रहा हूं। लेकिन रशिया शायद ये चाह रहा है कि यूएस
आप समझ जाओ कि मैं ईरान इजराइल को कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा हूं, लेकिन इसके लिए आपको मेरे यूक्रेन के साथ जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसको जल्दी से फुलफिल करवाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहां पर लगता है कि रशिया जो है वो ईरान की खुलेआम मदद नहीं करके यूएस के साथ एक बार्गेन करना चाहता है। और दूसरी तरफ बीच बीच में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, रशिया जो है वो यूएस को धमकी दे रहा है कि अगर आप यूक्रेन के साथ इस चीज को और कॉम्प्लिकेट करते हैं और इसकी वजह से मेरे लिए और प्रॉब्लम होता है, तो फिर आप सोच लीजिए कि इजराइल और अमेरिका के लिए मिडिल ईस्ट में भी प्रॉब्लम हो सकता है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, 20 जून की खबर आ रही है कि कहा है रशिया ने कि अगर आयतुल्ला अली खमीनी को चोट या वो मारे जाते हैं किसी एक्सीडेंट में या किसी मिसाइल अटैक में, तो इसका डिवास्टेटिंग कॉन्सिक्वेंस होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहां पर रशिया जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए यूएस के साथ बार्गेन कर रहा है, लेकिन अगर यूक्रेन और रशिया का समझौता नहीं हो सकता है तो दो ऑप्शन है। रशिया फुल ऑफेंसिव लॉन्च कर देगा यूक्रेन के अगेंस्ट, जो यूक्रेन झेल नहीं पाएगा, दैट इज फॉर श्योर। और दूसरा, रशिया डायरेक्टली ईरान की मदद करते हुए नजर आएगा। तो फ्रेंड्स यहां पर काफी चीजें अब ग्रैंड लेवल पे जाते हुए नजर आ रही हैं। यूक्रेन की तरफ से जेलेंस्की का बयान आया है कि ये चीज हम बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं। ये वर्ल्ड के लिए एक रिमाइंडर है कि रशिया किस तरीके से बेकसूर लोगों को मार रहा है। तो फ्रेंड्स जेलेंस्की, आपको पता है कि जेलेंस्की जो है वो उनको समझ जाना चाहिए कि वो जानबूझकर इस वॉर को एस्केलेट कर रहे हैं। एट द एंड रशिया was a superpower, is a superpower and will be a great power। और जेलेंस्की, ऑल्दो इट्स इनक्रेडिबल कि जेलेंस्की जो है वो बहुत हद तक रशिया के ऑफेंसिव को टैकल कर पाया है ये व्यक्ति, बट इस व्यक्ति को समझना चाहिए कि टैकल करना और वॉर जीतना, और जब ये बात इसको पता है कि रशिया के पास कितना बड़ा न्यूक्लियर वेपन है, तो एट द एंड आप कभी भी रशिया को कंपेल नहीं कर सकते हो। तो अगर इनको यूक्रेन के प्रति रियली कोई प्यार है, कोई मोहब्बत है, तो इनको रशिया के टर्म्स एंड कंडीशंस को मानकर एक तरीके से सुख शांति से एक नई यूक्रेन की शुरुआत करनी चाहिए। अदरवाइज ये बहुत सीरियस है कि अगर पुतिन का दिमाग कभी खराब हुआ और उसने कोई बहुत मेजर ऑफेंसिव लॉन्च किया, जो वो कर भी सकते हैं because that person has a huge amount of nuclear power, then that will be a huge problem for Ukraine's and the people of Ukraine। So friends, आपको क्या लग रहा है इस पर्टिकुलर चीज के बारे में? Please let me know in the comment box। I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगे। See you again in another video। Till then, goodbye and take care।